हेलो व्यूअर्स। तो हम लोग का जो वीडियो का टॉपिक है वो रहने वाला है पिवट टेबल्स। अभी हम लोग सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि पिवट टेबल्स होते क्या हैं। देखिए, पिवट टेबल जो कि आपको पता होगा, आपने थंबनेल देख ही लिया है कि ये एक्सेल का एक पार्ट है। अब ये एक्सेल का एक टूल है जिसके थ्रू क्या हो सकता है, आप बहुत क्विक वे में आप लार्ज डेटा सेट्स का फटाफट समरी बना सकते हो, राइट। और आप क्या कर सकते हैं, समरी बनाने के बाद जैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा, आप इसे रिपोर्ट्स निकाल सकते हो। अब इससे रिपोर्ट्स कैसे निकलेंगे, इसे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये कैसे होने वाला है, ये आप लोग को पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए एक्सेल में, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए, आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो कवर कर लूंगा, राइट। अभी आप लोग को दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे एक शीट ओपन हुई हुई है जिसका नाम है शीट 1। बॉटम में दिख रहा होगा शीट 1 लिखा हुआ है। ये मेरी एक्सेल की वर्कबुक है, वर्कबुक का नाम है बुक 1। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा डेटा। अब फटाफट इस डेटा को पहले समझ लेते हैं हम लोग। इस डेटा में दिया हुआ है क्या, इस डेटा में दिया गया है कंपनी नेम, रीजन दिया गया है, डॉक्यूमेंट नंबर दिया गया है, डॉक्यूमेंट का डेट दिया गया है, कस्टमर नेम दिया है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड सेल्स अमाउंट। अब इस डेटा से क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो अपना सेल्स डॉक्यूमेंट है ना, 66029, ये इनवॉइस नंबर है। ये किस कंपनी पे इशू किया गया था, किस रीजन का है, वो डेट क्या है डॉक्यूमेंट की, किस कस्टमर को बिल बना था, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब क्या कमोडिटी खरीदी गई थी, क्वांटिटी क्या थी, और उसका सेल्स अमाउंट क्या था। ऐसे ही कंटिन्यूअसली ये चल रहा है। देखिए, काफी सारे रोज में ये सेम चीज चलती हुई जा रही है। अप्रोक्सीमेटली काफी ज्यादा रोज है, राइट। देख लीजिए कितने सारे रोज हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अप्रोक्सीमेटली आप देखिए यहाँ पे निकल के आ रहा होगा नीचे काउंट, द काउंट इज कमिंग एज 210, मतलब 210 ऐसी रोज हैं। ठीक है, 210 ऐसी रोज हैं जिसमें सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर दिया गया है। अब एक चीज ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिए कि ये जो मेरे डॉक्यूमेंट नंबर्स है ना, ये हर सेल में यूनिक है, मतलब कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हर जगह यूनिक वैल्यू है इसकी। अच्छा, अब सपोज कीजिए अगर मेरे को फटाफट जानना हो कि मेरे को जानना है कि मेरा टोटल कितना रुपए का सेल हुआ है, तो ये आप कैसे निकालते हो। आप सबसे पहले आते हो बॉटम में एकदम, फिर आप करते हो ऑल्ट इक्वल्स टू, तो आपका टोटल निकल के आ जाता है। सुपर, ये आपका टोटल निकल के आ गया कि आपका टोटल जो सेल्स हुआ है वो है 380,070 का आपका सेल हुआ है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है HRX, मतलब एक ब्रांड्स हैं, HRX दिए गए हैं, एक ब्रांड है एडिदास, और एक ब्रांड आपको मिलेगा लेवाइस, मतलब 3 ब्रांड है। अगर मेरे को जानना हो कि सिंपली सिंपली लेवाइस में कितने का सेल हुआ है, एडिडास में कितने का सेल हुआ है, और HRX में कितने का सेल हुआ है, ये चीज जिन लोग को एक्सेल आता होगा वो लोग ये चीज यूजिंग सम इफ इजिली कर सकते हैं। लेकिन सम इफ भी करने के लिए आपको फॉर्मूला के संग वेल वर्ज होना पड़ेगा, वरना पढ़ नहीं पाएंगे। तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा फटाफट कि कैसे पिवट टेबल के यूज से आप इस चीज को मिनटों के अंदर नहीं, सेकेंड्स के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजीली वे में ये निकल के आ जाएगा। चलिए, तो मैं पिवट टेबल्स आप लोग को बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं आप लोग से एक चीज और बताने वाला हूँ, जो कि ये है कि आपको पता होगा कि जो टेबल होता है, टेबल, राइट, टेबल दिखता कैसा है। टेबल में कुछ रोज होते हैं, राइट, कुछ कॉलम हेडिंग होती है, राइट, कुछ रो में लिखा हुआ रहता है, कुछ कॉलम में लिखा हुआ होता है, और कुछ बीच में वैल्यूज होती हैं, राइट। ये 3 चीज और एक चीज और जिसको बोलते हैं फिल्टर, ये 4 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पिवट टेबल के अंदर, क्योंकि पिवट टेबल के अंदर ये 4 चीजों का ही काम है। पिवट टेबल में करना क्या पड़ेगा, आपको सिंपली डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब मैं इंसर्ट करने वाला हूँ पिवट टेबल। आप पिवट टेबल इंसर्ट कैसे करेंगे, या तो आप शॉर्टकट प्रेस कर दो Alt+N+VT, राइट, तो आपको पिवट टेबल इंसर्ट हो जाएगा। या फिर आप आ सकते हो इंसर्ट वाले टैब में, यहाँ पे आपको देखिएगा पिवट टेबल, इस पे क्लिक करके आप क्लिक कर दीजिए फ्रॉम टेबल या रेंज, इस पे आप क्लिक कर दो। अब जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपसे पूछ रहा होता है कि आपका टेबल का रेंज क्या है। तो सिंस मैंने ऑलरेडी डेटा सेलेक्ट कर लिया था, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपने आप रीड कर रहा है। यहाँ आपसे पूछता है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड, आपको जो पिवट टेबल बनाना है, आपको इसी वर्कशीट में बनाना है, या डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। क्या आपको नई वर्कशीट में बनाना है, या आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट यूज करनी है। अगर आप प्रेस करते हो एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो आपको इसी वर्कशीट के अंदर कोई जगह देनी पड़ेगी। सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे लोकेशन चली गई, मतलब जो मेरा पिवट टेबल इंसर्ट होने वाला है वो इसी वर्कशीट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग एक न्यू वर्कशीट में काम कर लें। तो मैंने प्रेस कर दिया न्यू वर्कशीट, अब मैं करता हूँ ओके।
जैसे ही मैं ओके में हिट करूंगा, देखिए क्या होता है, देखिए ऑटोमेटिकली एक नई शीट बन के आ गई जिसका नाम हो गया शीट 2। जैसे ही मैंने शीट 2 मैंने ओके पे क्लिक किया, एक नई वर्कशीट बन गई, और लेफ्ट में आपको दिखा रहा होगा काफी सारे ऑप्शंस। क्या क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी नेम, रीजन, डॉक्यूमेंट। ये देखा देखा लग रहा है ना, ये हम लोग ने यहाँ पे देखा था, एकदम टॉप पे देखा था, जो हेडिंग्स दिए गए थे ना। ये सब हेडिंग्स, जितनी भी हेडिंग्स बनी हुई है यहाँ पे, सारी की सारी हेडिंग्स यहाँ पे आके समराइज हो गई है। ठीक है। और मैंने आप लोग को जो बताया था कि आपको कॉलम देखने मिलेगा, आपको रो देखने मिलेगा, एंड आपको वैल्यू देखने मिलेगा, प्लस वन मोर थिंग जिसको बोलते हैं फिल्टर। अब फिल्टर क्या होता है, सपोज कीजिए अगर आपको कोई चीज को फिल्टर आउट करके देखना है, उसका जो रेलिवेंस है फिल्टर का, वो मैं अभी एग्जांपल में कवर कर लूंगा। ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, रोज, कॉलम्स, वैल्यूज एंड फिल्टर्स। अब ध्यान दीजिएगा, रोज और कॉलम, इन दोनों जगह चीजों का यूनिक वैल्यू जाता है। क्या जाता है, चीजों का यूनिक वैल्यू। देखिए, पिवट टेबल में आपको करना क्या रहता है, आपको सिंपली ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है। क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। सिंपली ड्रैग करना है, रेलिवेंट जगह पे ड्रॉप करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं आप लोग को अभी करके बताता हूँ, छोटा एग्जांपल लेके। सपोज कीजिए मेरे को अगर जानना है यहाँ पे कि मेरा टोटल सेल अमाउंट कितने का है, राइट, टोटल सेल अमाउंट कितने का है, जो आपका निकला था यहाँ पे 380070। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग को पता है कि ये जो मेरा सेल्स का अमाउंट है, ये इस वाले कॉलम में है, राइट। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा। अब बात आती है, इसको मैं ड्रॉप कहाँ करूंगा, क्या ये फिल्टर का पार्ट है, नहीं। क्या ये कॉलम का पार्ट है, नहीं। क्या ये रो का पार्ट है, नहीं। ये वैल्यूज का पार्ट है, क्योंकि ये नंबर्स रिलेटेड है। कोई भी ऐसी चीज जिसका आप टोटल निकालना चाहो, मतलब सम करना चाहो, काउंट करना चाहो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहो, मिनिमम वैल्यू निकालना चाहो, या फिर आप उसका एवरेज करना चाहो, इन सारे केस में आप ड्रॉप करेंगे वैल्यूज में। मैंने ड्रॉप कर दिया वैल्यूज में, देखिए निकल के आ गया मेरा सम ऑफ सेल्स अमाउंट। मेरा टोटल सेल्स अमाउंट था 380070, जो कि आपका वहां पे भी निकला था। वहां पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ा, यहाँ पे आपका सिंपली ड्रैग किया, आपने ड्रॉप किया, आपका आंसर आ गया। चलिए, अब अगर मैं बोलूं, मेरे को जानना है कि मेरा मिनिमम सेल्स अमाउंट क्या था, मतलब मैंने मिनिमम सेल कितने की थी। अगर आप ये चीज शीट 1 में निकालते यूजिंग अ फॉर्मूला, आप यूज करते इक्वल्स टू MIN min, राइट। अब सेम चीज देखिए विदाउट फॉर्मूला कैसे होगी, यूजिंग इन पिवट टेबल। देखिए, आप आने वाले हैं इस ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन पे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नेविगेट करना पड़ेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप उस चीज का सम के अलावा आप निकालना चाहते हैं उसका काउंट, उसका एवरेज, उसका मिनिमम या उसका मैक्सिमम, आप यहाँ से वो सारी चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को निकालना है उसका मिनिमम, तो मैंने क्लिक कर दिया मिनिमम वाले ऑप्शन पे। अब मैं करता हूँ ओके पे क्लिक। देखिए, मेरा मिनिमम निकल के आ गया कि मेरा जो मिनिमम सेल्स अमाउंट है वो है 80, राइट। तो कितने फास्ट वे में समराइज करके दे रहा है मेरे को पिवट टेबल। अब चलिए एक बार इसको दोबारा हम लोग सम में लेके आ जाते हैं, सेम वे में। मैं सम में लेके आ गया। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इसका आप हेडिंग ही बदल सकते हो, मतलब जो हेडिंग आपको दिखाएगी ऊपर, अगर मैं इसको बदल के लिख देता हूँ टोटल ऑफ सम अमाउंट, एंटर। तो अब जब मेरा हेडिंग लिख के आएगी, यहाँ पे लिख के आएगा टोटल ऑफ सम अमाउंट। ठीक है, ये आपके ऊपर है, जैसे आप चाहो उस वे में आप इसको चेंज कर सकते हो। चलिए, अब मैं आप लोग को नेक्स्ट चीज बताता हूँ। सपोज कीजिए अगर मेरे को जानना है ब्रांड वाइज, मतलब HRX में कितने का सेल हुआ, सेम एज एडिडास में कितने का सेल हुआ, सेम एज लेवाइस, इन तीनों में कितने कितने का सेल हुआ। यूजिंग अ फॉर्मूला आप यूज करते हैं सम इफ। अब देखिए पिवट टेबल में विदाउट अ फॉर्मूला कितने फास्ट निकल के आएगा। सिंपली आपको कंपनी नेम को ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है रोज में, राइट। देखिए, एडिडास का टोटल निकल के आया 39350, राइट। इसका टोटल निकल के आया HRX का 209280। लेवाइस का टोटल निकल के आ रहा है 131440। तो कितने ही फास्ट वे में समराइज करके मेरा आंसर निकल के आ गया, राइट, विदाउट यूजिंग अ फॉर्मूला। कोई भी झंझट नहीं है, फॉर्मूला इतने की नीड नहीं है आपको। सिंपली पेपर टेबल समझ लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो शीट है ये मैं आप लोग के संग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। कुछ भी आप लोग को डाउट रहती है, क्वेरी रहती है इससे रिलेटेड, मेक श्योर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और हाँ, अगर आप लोग को हम लोग के एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्किल शॉट को। ठीक है। चलिए, अब सपोज कीजिए मेरे को जानना है कि किस किस रीजन में किस किस ब्रांड को सेल हुआ है, राइट। किस किस रीजन में किस किस ब्रांड को कितने कितने का सेल हुआ है। इस केस में मैं क्या करने वाला हूं, मैं रीजन को ड्रैग करूंगा, ड्रॉप करूंगा रोज में। देखिए,
निकल के आ गया कि बैंगलोर रीजन में HRX का सेल हुआ है 209280 का, राइट, 209280 का। सिमिलरली कैलकाटा का सेल हुआ है, कैलकाटा में सेल हुआ है एडिडास का 39350, लेवाइस का सेल हुआ है 131440। इसका मतलब हम लोग को ये भी समझ में आया, इसका मतलब अपने को ये भी समझ में आया कि जो HRX ब्रांड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर में सेल कर रहा है। एडिडास और लेवाइस जो ब्रांड है ये सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा में सेल कर रहा है, राइट। तो इससे अपने को ये भी समझ में आ गया। अब आप लोग को बताता हूँ कॉलम में ड्रॉप करने से क्या होता है। देखिए, अगर आप रीजन को ड्रॉप करते कॉलम में, तो देखिए आपकी जो रिपोर्टिंग पहले वर्टिकली आ रही थी, राइट, आपकी जो रिपोर्टिंग पहले वर्टिकली आ रही थी रीजन की, बैंगलोर यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, कोलकाता, ये अब आप लोग को दिखेगा हॉरिजॉन्टली। देखिए इस वे में निकल के आ गया कि एडिडास का सेल निकल के आ रहा है कैलकाटा में इतना, लेवाइस का निकल के आ रहा है कैलकाटा में इतना। मतलब जहां आपका बैंगलोर कलकत्ता वर्टिकल वे में लिखा हुआ था, ये हॉरिजॉन्टल वे में लिख के आ गया क्योंकि आपने ड्रॉप कर दिया उसको कॉलम के अंदर। तो यही रेलिवेंस है कॉलम में ड्रॉप करने का, रो में ड्रॉप करने का। बस ध्यान ये रखिएगा कि रो में और कॉलम में जो यूनिक वैल्यू है वो निकल के आता है। यूनिक वैल्यू मतलब आपको पता होगा यहाँ पे जो लेवाइस है बहुत बार ऑकर हो रहा है, लेकिन यूनिक तो एक ही बार है, लेवाइस है तो एक ही बार रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम। सेम आपका एडिडास है एक ही बार रिपीट हो रहा है बहुत बार। सेम आपका HRX है एक बार रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये जो बार बार रिपीट हो रहा है इसका यूनिक कितनी बार है, यूनिक है एक ही बार। तो जब आप रो में ड्रॉप करेंगे, कॉलम में ड्रॉप करेंगे तो यूनिक वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब अपने एक रिपोर्ट और जानते हैं। अपने ये जानते हैं कि किस किस कस्टमर को किस किस रीजन में किस किस ब्रांड में सेल हुआ है। तो सिंपली आप कस्टमर नेम को ड्रैग करोगे और ड्रॉप कर दोगे रोज में। देखिए कितना माइन्यूट रिपोर्ट निकल के आ रही है कि एडिडास वाले ब्रांड ने सेल किया है किरण को और सुहाना को, राइट। किरण को सेल किया है, सुहाना को सेल किया है। कैलकाटा में कितने कितने का सेल किया है, इतना रुपए का इतना रुपए का। तो कितने माइन्यूट वे में ये चीज निकल के आ रही है। अगर आपको ये चीज वहां पे निकालनी होती शीट 1 में, आपको यूज करना पड़ जाता सम इफ एस, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कंडीशंस थी, है ना। तो लंबा फॉर्मूला आप लोग को याद करने में प्रॉब्लम भी होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है। तो सेम चीज पिवट टेबल के थ्रू फटाफट निकल के आ गई, राइट। अभी मैं आप लोग को दो तीन चीज और दिखा देता हूं कि ये जो पिवट टेबल एनालिसिस है इसमें क्या होता है। देखिए इसमें आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है जिसको बोलते हैं स्लाइसर या टाइमलाइन। आप लोग को पहले मैं बताता हूँ टाइमलाइन क्या होता है। आप इस पर क्लिक कर दो। टाइमलाइन मतलब होता है आपका डेट रिलेटेड। आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि जो अपना शीट 1 है ना, यहाँ पे डेट भी दिए गए हैं, दिया है डेट, काफी सारे डेट दिए गए हैं, सबके सब अपने मैक्सिमम जून के ही हैं, राइट। जून है, जून चल रहा है काफी, जून है, जुलाई है, जून एंड जुलाई दो डेट दिए गए हैं, मतलब 2 मंथ्स दिए गए हैं बेसिकली। अगर आपको जानना है डेट वाइज कितने कितने का सेल हुआ है यूजिंग अ टाइमलाइन, आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे पिवट टेबल एनालिसिस में, आप इंसर्ट करेंगे टाइमलाइन, आप कर देंगे डॉक्यूमेंट डेट पे और कर देंगे ओके पे क्लिक। अब देखिए यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है मंथ वाइज, लेकिन क्या ये आपका हर मंथ में है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके 2 महीने में है, जून में है और जुलाई में है। आप सिंपली प्रेस करेंगे यहाँ पे, आप चेंज कर सकते हो। अगर आप मंथ में हो आप इसको डेज में कर सकते हो। अब डेज में आने के बाद आपको अप्रैल तो चाहिए नहीं, आप आगे की तरफ मूव कीजिए। आपको आना पड़ेगा किस पार्ट पे, आपको आना पड़ेगा जून वाले एरिया में। तो आप फटाफट स्क्रॉल करके जून में आ जाओ। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये ऐसे ड्रैग कीजिए और छोड़ दीजिए। देखिए आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। 7 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में आपका जो सेल हो रहा है वो इतने सारे ब्रांड्स को हो रहा है, उसका ये टोटल आ रहा है। अगर आपको जानना है और 5 दिनों में कितने का सेल हो रहा है, इसको ड्रैग कर लीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, वैल्यू चेंज हो गई। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, लिख के भी आ रहा है डॉक्यूमेंट 7 to 16, मतलब जून 7 to 16। इसका मतलब 7 जून से लेके 16 जून तक जो सेल हुआ है वो इतना इतना सेल हुआ है। तो ये होता है टाइमलाइन का फायदा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना टाइमलाइन बढ़ा सकते हो। टाइमलाइन बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपकी लिंक हो गई पिवट चार्ट टेबल के साथ। तो जैसे ये चेंज होगा सिंपली वो अपने आप चेंज होता जाएगा। ठीक है, अगर आपको टाइमलाइन का कलर चेंज करना है रिपोर्टिंग पर्पज के लिए, आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो। ऑरेंज कर लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइमलाइन स्टाइल्स में, आप आके अपना कलर सिलेक्शन चेंज कर सकते हो, राइट। तो ये होता है टाइमलाइन। ठीक है, अभी आप लोग को बताता हूँ स्लाइसर क्या होता है। आप क्लिक कर दिए स्लाइसर पे। अब स्लाइसर मतलब होता है छांट देगा वो, राइट। एग्जाम्पल, अगर आप स्लाइसर अप्लाई करते हो कंपनी नेम पे नहीं, आप अप्लाई करते हो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे और आप करते हो ओके पे क्लिक। अब देखिए क्या होने वाला है, ये कुछ स्लाइसर बन के आ गया। इसका मतलब क्या होता है गाइस, देखिए अगर आप प्रेस करते हो उस पे लैपटॉप बैग ब्लैक, तो लैपटॉप बैग ब्लैक का कितना सेल हुआ है
किस ब्रांड को सेल हुआ है, मतलब लैपटॉप बैग ब्लैक से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आपने जो पिवट टेबल में बनाई है वो अपने आप फिल्टर होके आ जाएंगी। क्या बताया मैंने? और आपने जिस पे भी स्लाइसर लगाया है उससे रिलेटेड आपने पिवट टेबल में जो जो रिपोर्ट्स बनाई हैं वो अपने आप निकल के आ जाएंगी। अगर आप क्लिक करते हो मेन बेसिक पे तो इससे रिलेटेड कितना किसको सेल हुआ है, किस ब्रांड में सेल हुआ है, सब कुछ निकल के आ गया। अगर आप प्रेस करते हो मेन शॉर्ट्स ब्लैक, देख लीजिए इसका सेल हुआ है किरण को, सुहाना को, किस ब्रांड का था, एडिडास ब्रांड का था। तो ये फायदा होता है आपका स्लाइसर का। क्या होता है स्लाइसर का फायदा? सेम है, अगर आपको इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना है आप इस पे क्लिक कर दीजिए, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। देखिए ये आपका ऑरेंज में दिखा रहा है अभी, तो अगर आपको फॉर्मेटिंग चेंज करनी है आप यहाँ पे आके इसको स्लाइसर स्टाइल से आके इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो एक नई चीज बताने वाला हूँ। वो क्या है? वो है पिवट चार्ट। देखिए पिवट चार्ट क्या होता है, आप सिंपली प्रेस कीजिए पिवट चार्ट पे। आपका जो टेबल बना हुआ है ना, आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिंपली प्रेस करो पिवट चार्ट पे। चार्ट पे प्रेस करने के बाद आप जो भी चार्ट इंसर्ट करना चाहो, सपोज की जगह मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ लाइन चार्ट, मैंने प्रेस कर दिया लाइन चार्ट पे। अब मैं कर देता हूँ ओके पे क्लिक। अब देखिए क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने टाइमलाइन को डिलीट कर दिया, मैं चार्ट को लगा देता हूँ बीच में। ठीक है, अब देखिए आपका तीनों का तीनों चीज लिंक हो गई है। तीनों की तीनों चीज मतलब क्या होती है, आपका पिवट टेबल लिंक हो गया है किसके साथ, इसके साथ, ये लिंक हो गया इसके साथ, आपके स्लाइसर के साथ, और ये तीनों चीज आपस में इंटरलिंक्ड है। कोई भी एक चीज चेंज करोगे हर चीज अपने आप चेंज हो जाएगी। ये अपने को काम है पता है कब आता है, जब अपने डैशबोर्ड्स बनाते हैं, राइट? जब अपने डैशबोर्ड बनाते हैं तो इस चीज की बहुत नीड रहती है, बिकॉज आई वांट कि सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड हो। ठीक है, अभी देखिए अभी आपको दिखा रहा है कि किरण और सुहाना का सेल हुआ है एडिडास में, दिख रहा है किरण सुहाना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिडास, और ये डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है क्योंकि किरण का ज्यादा सेल हुआ है, सुहाने को कम सेल हुआ है, सुहाना को। अगर आप चाहो कि लैपटॉप बैग ब्लैक का आप पिवट टेबल देखना चाहो और चार्ट देखना चाहो, आप सिंपली प्रेस कर दो लैपटॉप बैग ब्लैक पे। देखिए सिंपली आपका ये चेंज हो गया, इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। आपका क्या क्या चेंज हो गया, आपका चेंज हुआ है टेबल, ये रहा टेबल, आपका चेंज हो गया है चार्ट। तो जब आप स्लाइसर चेंज करोगे ये चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका ये चेंज हो जाएगा। आप डायरेक्टली चेंजेस यहाँ पे भी कर सकते हो अपने पिवट चार्ट में। आप क्या करो, आप सिंपली प्रेस कर दो यहाँ पे कंपनी नेम पे। ठीक है, इतने सारे ब्रांड्स दिखा रहे हैं, आप एक ब्रांड को हटा दो यहाँ से। देखिए मैंने अनचेक कर दिया, मैं ओके कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, फिल्टर आउट हो गया। क्या हो गया, फिल्टर लग गया। सिर्फ और सिर्फ आपको दो एक ब्रांड दिखा रहा है, एक ब्रांड आउट हो गया कंप्लीटली। सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा रहा है HRX, इसका डाउनवर्ड स्लोप बन के आ रहा है। ठीक है, अगर आप फिल्टर हटा दीजिए यहाँ से, तीनों ले लीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए, आपका दोबारा बैक टू नॉर्मल हो गया। अगर आपको जानना है और कुछ, सपोज कर लीजिए आ जाता हूँ पिवट टेबल एनालिस्ट पे, फील्ड लिस्ट पे आ जाता हूँ। आप हटा दीजिए यहाँ से कंपनी कस्टमर नेम जो लिखा हुआ है आपका, आप रीजन हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो आपका जो भी डिटेल्स है वो सब बन के आ गया। अगर आपको जानना है किस किस डेट में किस किस को सेल हुआ है या किस किस डेट में क्या क्या सेल हुआ है, आप रोज में सब कुछ हटा दो, सब हटा दो रोज में से। आप सिंपली डॉक्यूमेंट डेट को ड्रैग करो और ड्रॉप कर दो रोज के अंदर। अभी देखिए कुछ दिखा नहीं रहा है, राइट? तो अभी आपको देखना है अगर, तो आप प्रेस कर सकते हो इस वाले बटन पे प्लस। ठीक है, अब ध्यान एक चीज का दीजिएगा कि आपने यहाँ पे स्लाइसर लगाया हुआ है किसके ऊपर, स्लाइसर लगा हुआ है लैपटॉप बैग ब्लैक के ऊपर। तो आपका लैपटॉप बैग ब्लैक ब्लैक ये जून में सिर्फ और सिर्फ सेल हुआ है, तो उसके डेट्स निकल के आ गए, कॉरेस्पॉन्डिंग उसका अपना ये बन के आ गया, चार्ट बन के आ गया। ठीक है, तो ये चीज पूरी की पूरी प्रैक्टिस के ऊपर है, आपको सब कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपका इजीली ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बहुत सिंपल। चलिए, तो अब यहां तक जो है इसको बोलते हैं सिंपल पिवट टेबल, राइट? अब मैं आप लोग के लिए एक पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसके अंदर क्या रहने वाला है, पिवट टेबल एडवांस कराऊंगा थोड़ा सा। एडवांस पिवट टेबल के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, और आप लोग को एक मिनी डैशबोर्ड बना के दिखाऊंगा, मिनी डैशबोर्ड जो कि आप बना सकते हैं 15 मिनट के अंदर। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ मिनी डैशबोर्ड इन 15 मिनट्स, वो हम लोग समझने वाले हैं यूजिंग पिवट टेबल, राइट? डेटा को मैं सेम ही रखूंगा लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाएंगे। आप लोग वो वीडियो मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर का होगा, जिसमें 15 मिनट में कवर कराऊंगा आप लोग को एडवांस का, और 15 से 20 मिनट में हम लोग का रहने वाला है हाउ टू क्रिएट अ डैशबोर्ड विद इन 15 मिनट्स, राइट? तो चलिए बने रहिएगा पार्ट 2 के लिए, वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट कर दीजिएगा अच्छा लगा हो, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ।
चलिए गाइस, दिस इज योर होस्ट शरद साइनिंग ऑफ। अपने फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।